देखिएगा, जो जुलाई के महीने में जितने भी विशेष करके इस साल 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस समय का थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा उठा लें घर पर रहकर भी, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि देखिएगा, अभी लॉकडाउन की वजह से सिर्फ आपकी पढ़ाई रुक गई है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल पूरी तरह से आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई हो। आगे फिर भी आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा लें। सुदीप मंडल जी, ये कोलकाता से हैं, लाइव आ चुके हैं ये भी हमारे साथ। ये कोलकाता से हैं क्योंकि ये हमारे साथ इन्होंने एमएड किया है शिमला से, तो तब हम एक साथ ही रहते थे। अच्छे से जानकारी है मेरी इनसे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम एक साथ रहा करते थे। सुदीप मंडल जी एमएड में। आदित्य चौहान भी लाइव है। नमस्कार आदित्य, कैसे हो आदित्य तुम? अशोक कुमार जी हाय, हेलो, आप कैसे हैं? अब ऐसा लगा कि अब वीडियो स्टार्ट हो गया चलना। अब नेट थोड़ा प्रॉब्लम कम हुआ, पहले थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, अब सही है। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ आदित्य। हर हफ्ते आप सबसे बात होती रहती है, इसी वजह से कि आप मुझे देखते रहो कि मैं भी ठीक हूँ, और मैं भी यही कामना करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे रहो, हेल्थी रहो, स्वस्थ रहो। हरि शंकर जी भी लाइव आ चुके हैं। तो देखिए, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो इस साल विशेषकर हमारे पास जो घर पे जब तक थे उसमें जो बैच चलते थे हमारे पास, तो वहाँ ज़्यादातर हाई स्कूल वालों को फोकस ज़्यादा होता था हर बार, क्योंकि वहाँ से उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से पहला कदम वो रखते हैं सीखने वाली श्रेणी। वैसे तो खैर बच्चा जब से जन्म लेता है और उसके बाद कुछ ना कुछ लगातार सीखता रहता है, पर जहाँ से उसे थोड़ा ज्ञान आना शुरू होता है, अपने आप में थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम 9th हाई स्कूल से एक अच्छी स्टेज कहा जाता है सीखने के उपलब्ध में। तो मैं कहता अभी ये जो आपका लॉकडाउन चला हुआ है, तो उसके लिए, क्योंकि जुलाई का महीना भी आ गया है, तो अभी आपके स्कूल कॉलेज वगैरह का क्या है कि कम से कम अभी अगस्त तक तो थोड़ा सा मुश्किल है कि स्कूल जल्दी से आपके नहीं खुल सकते, पर सितंबर से कहीं ना कहीं आपको हो सकता है मे बी कि मौका मिलने लगेगा। तो आप जब तक के टाइम का अच्छे से घर पर, क्योंकि देखिएगा जो आपको स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, तो मैंने भी काफ़ी सारी वो वीडियोस देखी हैं, ऐसा नहीं कि सभी हैं, पर मोस्टली मुझे लगता है कि 20% ही ऐसा है कि जहाँ बहुत अच्छी स्टडी कराई जा रही है, वरना सभी जो है इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं कि वो केवल बच्चों को फ़ोटो वगैरह सेंड कर देते हैं पिक लेकर, और उसे होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। अपनी कोई पर्सनल वीडियो बनाने वाले 20% भी टीचर नहीं हैं अभी के टाइम। सबने केवल कहीं ना कहीं किसी और की वीडियो है तो उनको सेंड करना शुरू कर दिया है, या कहीं से केवल बना ली गई हैं फ़ोटो वगैरह खींचकर उन्हें बच्चों को होमवर्क के रूप में दे दिया जाता है, जिसको उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है ऐसे दौर में, क्योंकि वो अभी इंटर तक के छात्र छात्राएं इतनी तरह से मैच्योर नहीं होते कि वो किसी चीज़ को बिना समझाए खुद से समझ सके। हम खुद से समझने वाले होते जरूर हैं, पर वो आपके 100 में से 5% ही होते हैं। 95% बच्चों के लिए गाइडेंस, सामने से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि केवल ऑनलाइन पढ़ाना या ऑनलाइन पढ़ा देने से 100% रिजल्ट मिल सकता था, तो अधिकांश गार्जियंस भी यही कोशिश करते कि जो हमारे बच्चे हैं वो
घर का काम करवा लें और बाकी टाइम में अपने घर पर पढ़ लें। तो इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा जो पढ़ने वाले जितने भी 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर वाले छात्र छात्राएं हैं उन सभी को विशेष कर जितना भी हो सकता है, जिसको भी वो जानते हैं, जिसके द्वारा पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनसे ये जरूर कहें कि आप हमें अपने द्वारा बनाई गई वीडियो से ही पढ़ाएं, किसी और की हमें कोई ऐसी वीडियो वगैरह सेंड ना करें जो आपको समझ ना आ सके। कम से कम आपके लिए इतना तो होना ही चाहिए कि ये आपके 3-4 महीने जो भी हैं ये इतने अच्छे से प्रयोग होने चाहिए घर पर भी कि इनका फायदा आपको आने वाले एग्जाम में मैं कहूँगा 4 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उन्हीं के लिए जो हमने बनाया हुआ है वो हमारा एक चैनल है रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, विशेषकर आपको जितने भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे आपका एक रीजनिंग और एक साइंस वाला सब्जेक्ट है, तो आप उन 2 विषयों की वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। जिस एग्जाम में आपके लिए मैथ जरूरी है, यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह की या फिर किसी पुलिस वगैरह की, फोर्स वगैरह की, तो उसके लिए आप हमारी मैथ की वीडियो भी कंटिन्यू देखें। और मैथ की वीडियो में आप केवल कंपटीशन वाली वीडियो के साथ साथ ये ना सोचें कि सिर्फ हमें केवल कंपटीशन की वीडियो देखनी, आप उसके साथ साथ जो मैं 9th और हाई स्कूल की जो 2 वीडियो कंपटीशन वालों को देता हूँ, आप उनको भी सारा देखें। अगर आपने 9th और हाई स्कूल का बेस थोड़ा सा क्लियर अच्छे से कर लिया तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मैथ कंपटीशन वाला आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि जो लाइफ में पढ़ने का तरीका है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, सरल से जटिल की ओर है। जब तक हम शुरू में थोड़ा सरल नहीं सीख लेते, एकदम से कुछ भी जटिल सीख पाना बहुत मुश्किल है। तो यदि आप पहले 9th हाई स्कूल को बहुत अच्छे से उनकी वीडियो, बल्कि आपके पास टाइम जब मिलता है तो आप अपने घर पे 6, 7, 8 के मैथ को भी सोल्व करें, कंपटीशन करें। और जो 9th हाई स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं पूरी तरह यही उम्मीद करता हूँ कि वो सभी मेरे द्वारा बनाई गई डेली, मैं हर दूसरे दिन एक 9th और हाई स्कूल की एक वीडियो हर दूसरे दिन अपने चैनल पर मैथ की अपलोड करता रहता हूं। और वो इसलिए कर रहा हूं कि मैं 1 महीने या 2 महीने में समथिंग उनका सिलेबस इतना कराने वाला हूं, स्लो स्पीड में ही इतना कराने वाला हूं कि उनका वो हाफ अर्ली तक का कंप्लीट हो जाएगा मात्र 2 महीने। तो जब भी उनके अब लॉकडाउन के बाद यदि स्कूल खुलते हैं तो यदि वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अभी पढ़ाई स्टार्ट की, बल्कि जो उनकी स्कूल में होने वाली थी कहीं उससे बेटर या उसकी तरह तैयारी वो अपने घर पर ही कर चुके हैं। और फिर क्या होगा कि साथ साथ में साइंस की वीडियो बनाता हूँ, तो साइंस की वीडियो में मैं 9th और हाई स्कूल, मेन हाई स्कूल का तीनों साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपटीशन का 9th का और 10th का बिल्कुल सेम है। साइंस आपका 10th तक का ही आता है और उसमें मेन आपका 9th और 10th के ही टॉपिक है। तो आप कंपटीशन वाले भी साइंस जरूर देखें, और जो मैं 9th और हाई स्कूल के साइंस की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप उन्हें भी जरूर देखते रहें। पर आपको वीडियो अपने आप हर बार सर्च ना करना पड़े, तो आप जो भी अपना मोबाइल वगैरह यूज करते हैं आप उससे हमारे YouTube चैनल को YouTube पर जाएं, रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी ओके कर दें, ताकि आपको ऑटोमेटिक सारे नोटिफिकेशन आपके पास जब भी हम कोई यहाँ से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो वो वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आपके अंदर एक समय ऐसा आएगा कि इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा इन वीडियो करते करते कि आपको कुछ भी चीज़ कठिन लगनी, एक तरह से मान लीजिए कि आपके वहाँ से हट जाएगा कि आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है। हर चीज़ को जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में मैं बताने की पूरी 100% कोशिश करूँगा। यदि उसमें किसी को कभी कोई डाउट रहता है तो वो प्लीज़ हमें कभी भी हमारे नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, या आप हमारे YouTube चैनल पर ही कमेंट कर दें। आपको उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से
फिर से मिलेगा अगली वीडियो में। तो देखिएगा क्या है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना बड़ा जरूरी है। आप जो भी आप सब हैं वो अपने आप में बहुत ऐसा समझिए बिल्कुल सबसे अलग है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ अलग होता है, पर उसके अंदर सबसे पहले कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जब एक जगह द्रोणाचार्य जी के द्वारा भीम को और दुर्योधन को उनके गुरु ने, जो भी उनके गुरु थे, मैं अपनी तरफ से ऐसे बता रहा हूँ, उनके जो भी गुरु थे उनके द्वारा गदा विद्या दी जा रही थी। तो दोनों को गदा विद्या सिखा दी गई अच्छे से उनके द्वारा, गुरु के द्वारा। अब एक बार जब उनके गुरु को प्यास लगी तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन गदा उठाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, जमीन में गदा को मारो, इस गदा को, और पानी लेकर आओ। तो अब दुर्योधन ने पूछा कि गुरुजी मैं गदा कहाँ मारूं? उसने मालूम किया कि मैं ये गदा कहाँ मारूं। तो उनके गुरु ने कहा कि दुर्योधन तुम रहने दो, बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने यही सवाल अब अपने दूसरे शिष्य भीम से किया कि भीम तुम जाओ, ये गदा मारो और मेरे लिए पानी निकालो। भीम ने गदा उठाई और चल पड़ा। जैसे वो गदा मारने वाला था तो गुरुदेव ने उनके मालूम किया उनसे कि भीम रुको, जो सवाल मैंने दुर्योधन से किया था वही क्वेश्चन तुमसे भी किया है, वही तुमसे कहा है पानी लाने को, पर जो मुझसे क्वेश्चन बदले में दुर्योधन ने किया था कि मैं पानी कहाँ से लाऊं, कहाँ से निकालूं, ये क्वेश्चन तुमने क्यों नहीं। इस बात पर जो भीम ने अपना जवाब दिया वो बड़ा अच्छा जवाब था उनके द्वारा दिया गया। भीम ने कहा गुरुदेव दुर्योधन कायर है, इसे अपनी भुजाओं पर विश्वास नहीं है, इसे आपकी विद्या पर विश्वास नहीं है और इसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, पर मुझे आपके द्वारा दी गई ज्ञान पर, आपकी दी गई विद्या पर, अपने आप पर, अपनी भुजाओं पर इतना विश्वास है कि मैं जहां भी गदा मारूंगा पानी वहीं से निकलेगा। क्योंकि उसे इतना विश्वास से के साथ जब कहा तो गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही विश्वास आप सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर इतना विश्वास होगा कि मैं हर काम को कर सकता हूँ, जिस काम को आप सोच लेते हैं, यदि आपके अंदर उसको करने का विश्वास है तो आप 100% उस काम में सफलता जरूर पाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया सबसे जरूरी जो है वो सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है, अपने आप पर विश्वास जरूरी है, उसके बाद आपका अपने गुरुओं पर विश्वास जरूरी है, और जिससे भी आप मानते हैं आपका अपने माता पिता पर, आपकी भक्ति पर, हर चीज पर विश्वास होना जरूरी है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो फिर आप बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। आपको भटकाने का प्रयास अक्सर बहुत लोग करते हैं। जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से कोशिश करते हैं कि आपको आपके मार्ग से भटकाया जाए, विचलित किया जाए, लेकिन आपको उस समय अपने मार्ग से भटकना नहीं। आपको अपना लक्ष्य निश्चित रखना है। जो हाई स्कूल कर रहे हैं तो उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि अभी मुझे हाई स्कूल करना है और बहुत अच्छे नंबर से करना है। जो 9th वाले उनका टारगेट फिक्स होगा कि अभी हमें 9th करना है और बहुत अच्छे नंबर से करना है। ऐसी जो अलग क्लास कर रहे हैं कि हम फर्स्ट इंटर वाले तो हमें सिर्फ यही फोकस करना, वही सेम कंडीशन कंपटीशन वालों के लिए कि यदि आपका फोकस फिक्स है तो आपको सोच लेना चाहिए मुझे तब तक पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ा हूँ, जिस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहा हूँ उसको पूरा ना करूँ। अगर आप उस उद्देश्य को अपने फिक्स रखते हैं तो आप 100% कामयाब जरूर। लक्ष्य आप देखिएगा अपना कैसा निश्चित रखते हैं। लक्ष्य के बारे में एक बाबा थे कोई, वो गांव-गांव मांगने जाया करते थे। तो जब वो किसी गांव में भिक्षा वगैरह मांगने जाया करते थे तो वो क्या करते थे कि एक उनके पास सारंगी होती है बजाने वाली, बीन टाइप की, उसको ले जाते थे बजाने वाली बीन। अब जब वो एक गांव में पहुंचे
तो उन्होंने झोला टांग लिया, झोली अपनी जिसमें उनको मांगने के लिए जाते थे, और सारंगी बजाते हुए चले गए ताकि उसकी आवाज़ सुनेंगे जनता और वो उनके द्वारा कुछ ना कुछ मांगे। पर होता क्या है, जब वो अपनी सारंगी निकाल कर बजाता है बाबा, तो कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुछ कुत्ते उनके पीछे भौंकने लगते हैं। अब जब बाबा गए तो बाबा को उसको लगा कि ये कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उनके डर के लिए जब बहुत सारे कुत्ते अचानक उनके पीछे भौंकना शुरू कर दिया, तो वो डर के क्या हुआ, घर आ जाता। अब वो घर 3 या 4 दिन बैठे रहते हैं, 5 दिन बैठे रहते हैं, 7 दिन बैठे रहते हैं। जब देखते हैं हम खाने का सामान खत्म हो चुका है और कुछ काम उनसे होता नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, तो मांग कर ही गुजारा करते थे कुछ खाने पीने का। तो उन्होंने सोचा यदि मैं मांगूंगा नहीं तो अब कल खाऊंगा। अब देखिएगा, उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया और उन्होंने अपनी सोच बदली, उन्होंने अपनी सोच को, अपने टारगेट को फिक्स कर लिया। वो फिर उस गांव में दोबारा जाते हैं, आलम फिर वही था। जब वो गए, उन्होंने सारंगी निकाल कर बजाई, तो कुत्ते भौंकना फिर दोबारा से गांव के स्टार्ट हुए। अब जब कुत्ते भौंकना शुरू हो गए तो बाबा ने पलट दिया, बाबा ने पलटवार किया। मतलब उन्होंने क्या किया पलटवार में, अब क्या किया, उन्होंने सारंगी और तेज तेज बजानी शुरू कर दी। और आलम ये चेंज था कि वो जहाँ कुत्ते भौंक रहे थे उन्हीं के पीछे लेके सारंगी बजाते चले गए, बजाते चले गए। अब बदल चुका था, कुत्ते आगे आगे थे और बाबा उनके पीछे पीछे था, सारंगी बजाता हुआ। सारंगी बजा रहा है, कुत्ते आगे भों भों करते हुए भौंकते चले गए, कुत्ते भौंक रहे हैं। बाबा ने सोचा आज इनसे निपटना है, तो वो पूरे दिन सुबह से लेकर दोपहर हो गई तो कुत्तों के पीछे सारंगी लेके बजाने में लगा हुआ है। शाम हो गई, कुत्ते थक गए, बोलते बोलते कुत्तों का गला बैठ गया। अब कुत्तों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, अब कुत्ते भौंक नहीं पा रहे थे, अब कुत्ते थक चुके थे। पहले चेंज था, वो कुत्ते थोड़ा भौंकते थे, बाबा डरता था, डर के घर बैठ गए। अब बाबा ने चेंज कर दिया, अब बाबा ने आलम पूरा बदल दिया। अब वो उनके पीछे था, वही कुत्ते जो डेली उन पर भौंक रहे थे। अब जब भी बाबा उस गांव में जाता था और वो सारंगी की आवाज सुनते थे तो कभी उनके पीछे कुत्ते नहीं। ऐसा ही आपकी हमारी सबकी लाइफ में होता है कि हम जब कभी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी कामयाबी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कई हमें ऐसे मिलते हैं कि आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, या आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको उस मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं जब जैसे हम हैं, यदि हम कामयाब नहीं हुए हैं तो ये भी कामयाब ना। कई बार देखिएगा दोस्तों, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसी बातें, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ। कई बार आपकी, हमारी, हम सबकी लाइफ का फैसला कुछ ऐसे लोग करते हैं जिन्हें कि आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर आपने देखा होगा कभी कि गांव के किसी गांव में कभी 4-5 आदमी जिन्हें कोई काम ना हो, पर्सनली प्लीज आप इसे कोई भी अपने ऊपर ना लेके, मैं किसी पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में कह रहा हूँ, सिर्फ एक लक्ष्य को बता रहा हूँ कि कौन थोड़ा सा क्या होता है जो हमारे फ्यूचर को लेकर अपनी बातें करते हैं। कि जब कभी हमारे गांव में कोई, किसी के भी गांव में कहीं भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता, तो वो केवल रोजाना ताश वगैरह खेलने का काम है उनको, तो क्या करते हैं कि लेते हैं सिगरेट या बीड़ी लेते हैं, बीड़ी पीते हैं और गांव में किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पत्ते खेलते हुए किस अंदाजे में वे बातें करते रहते हैं आप ही को देखकर कि भाई आपस में खेलेंगे, बीड़ी पिएंगे, सुट्टे मारेंगे, दम मारेंगे और बोलेंगे वो जो उसका लड़का है ना, तिवारी का लड़का जो है, वो अगर ये कर लेता तो आज कामयाब हो जाता, और वो जो है ना दम भी मारते रहेंगे, अरे पत्ता तो फेंक, और वो जो है ना उसका लड़का यदि वो रुड़की से इंजीनियरिंग कर लेता ना तो आज ये होता। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जो खुद के लिए बीड़ी से सिगरेट तक लेने का दम नहीं रखते, लेकिन आपकी जिंदगी का फैसला करने का दम रखते हैं। वही लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया
कुछ नहीं कर रहे हैं, वही अक्सर आपकी किस्मतों का फैसला करने लगते हैं। जो आप अपने आप में कर रहे हैं, विश्वास कीजिए आपसे अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ को लेकर और कोई नहीं ले सकता। केवल आपको रास्ता दिखाने वाले कुछ ही हो सकते हैं। वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके गांव के कुछ अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, पर अधिकांश देखिएगा आपको ऐसे मिलेंगे जो उस रास्ते से आपको भटकाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब तक किसी सफलता की श्रेणी को प्राप्त ना कर लें, जो आपने अपना टारगेट बनाया है उसे तो बिल्कुल फिक्स रखें। उसके साथ आप छोटा मोटा कोई भी तैयारी ऐसी वैसी करते रहें, पर अपने यदि आपने एक टारगेट को फिक्स रखा है तो देखिएगा आप कामयाब जरूर होते हैं। अक्सर आपने कभी करके देखा भी होगा कि यदि मान लो हम ही कहीं खाली बैठे हुए हैं, हमने कोई खंभा खड़ा हुआ देखा और हमने उस पर शुरू में पत्थर मारने की ट्राई की। हम पहली बार पत्थर मारते तो उस पर लग भी जाता है, नहीं भी। यदि पहली बार लग जाता है तो हमें खुद को लगता है वाह किस्मत अच्छी थी कि एक ही बार में लग गया। अब यदि हम दोबारा प्रयत्न करते हैं तो काफी बार वो पत्थर हम दोबारा फेंक कर मारते हैं पर नहीं लगता। तो हमारे कई बार मन में आता कि चलो और खूब सारे पत्थर उठाओ और तब तक मारूंगा, तब तक मैं इस पर मारता रहूंगा जब तक कि मेरा कोई पत्थर इस खंबे पर लग ना जाए। और हम ऐसी कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम खंबे भी मारते हैं, हम कई बार ये ट्राई कई बार कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी हम ट्राई करते हैं अपनी किस्मत को कि चल एक बार, जबकि उसे हम किस्मत नहीं कहते, उसे हम मेहनत कहते हैं। किस्मत पहली बार की हो सकती है लेकिन मेहनत किस्मत पर निर्भर नहीं करती। यदि आपने मेहनत करी है तो किस्मत आपका साथ 100% देगी। यदि आपने मेहनत नहीं की है तो किस्मत 1% ही आपका साथ दे सकती है। वो किस वजह से देगी उसका कोई रीजन नहीं है। पर देखिएगा जब आप उसको पत्थर लगातार मारने का प्रयत्न करते हैं, एक नहीं लगता, दो नहीं लगते, 10 नहीं लगते, 20 नहीं लगते, एक कंडीशन ऐसी जरूर आती है जब आपका एक पत्थर जाकर उस पर जरूर लगता है। तो यानी कि आपने इतनी मेहनत की थी कि आप एक बार मारने में कामयाब हो गए थे। तो देखिएगा यदि आप इसी तरह यदि आप प्रयास करते हैं किसी जॉब को पाने का, आप यदि पहली बार में फेल हो जाते हैं तो आप ये ना सोचें कि अब मैं फेल हो गया तो मुझसे नहीं हो। आप फिर कोशिश करेंगे, फिर रह जाएंगे, कोई बात नहीं। आप फिर कोशिश करेंगे, फिर रह जाएंगे, कोई बात नहीं। पर एक दिन जब आप उसको लगातार करते रहेंगे तो विश्वास करना दोस्तों आप उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। एक मैंने पहले भी ये वाली बात कही थी, 4 लाइनें, इन्हें फिर बता देता हूँ। मैं अक्सर इनको अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ और मानता भी हूँ। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कही गई थी 4 लाइनें कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हाँ दोस्तों, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ, उनकी कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि इस चीज को मैंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से भुगता, अपने ऊपर ट्राई किया। मैं 2011 से कंटिन्यू कंपटीशन की तैयारी भी करता था, पढ़ाता भी था स्कूल में, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाता था। 12 घंटे का दिन होता है पर मैंने, आप विश्वास कीजिए, 15 घंटे भी एक दिन में पढ़ाए। यानी कि जो मेरा समय खाने, खेलने, सोने का होता था उसमें से मैंने 3 घंटे पढ़ाने के ऊपर दिए गए हैं और पढ़ा भी। पर मुझे सफलता एक बार में नहीं, ये लाइन मैंने पहले भी कहा था, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, यदि आप इनको समझ लें, इन बातों को पहचान लें, तो आप 100% कामयाब पक्का हो जाएंगे। एक दिन वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सफलता को प्राप्त कर चुके होंगे। आपने जो सपना देखा था आप उसे पूरा कर चुके हैं, वो दिन दूर नहीं। ऐसे कितने उदाहरण होते हैं
कितने उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं कि हम सफलता करके क्या प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा काम है जो हम उसकी कोशिश करते रहें और हम उसमें कामयाब ना हो। अक्सर देखिएगा इंसान कामयाब होने में समय लगता है, थिंग्स टेक टाइम, हर चीज में जो है समय तो लगता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो समय से पहले होती है, थोड़ा तो समय लगता है। पर जिनको ये लगने लगता है कि हमने बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं पर हम आज भी जॉब पर नहीं लगे, जिनको ये लगता है बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं पर हमें आज तक कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं मिली, तो दोस्तों उनके लिए कह रहा हूँ दो बातें कि अक्सर छोटे छोटे घर जल्दी बन जाया करते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। तो यदि अगर आपको अभी ज़्यादा मेहनत कर लेने के बावजूद भी कहीं छोटी मोटी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है तो आप विश्वास कीजिएगा आपके लिए ऊपर वाले ने कोई बड़ा ही देखा हुआ है, कोई बड़ी जॉब आपके लिए, कोई बड़ी कामयाबी आपके लिए ऊपर वाले ने तलाश रखी है। बस आप उस कोशिश में हार मत मानना। जो मेहनत आपने करने स्टार्ट करी थी आप उसको लगातार जारी रखना, आप उस बड़ी कामयाबी को प्राप्त जरूर करें। लेकिन आपको अपनी सोच पर बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम कहीं एडमिशन ले लेते हैं, हम कहीं 9th में लें, 5 में लें, कक्षा 1 से लें, लाइफ टाइम हम कभी भी पढ़ने के लिए अगर कहीं एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो हम किसी कोचिंग पर लें जॉब की, तो पहली बार एडमिशन लेने के बाद हमें ऐसा ही लगता है मैंने एडमिशन ले तो लिया, अगर मैं पास ना हुआ तो। देखिएगा हम पेपर अगर 9th के दे तब भी हमें ऐसे लगता पेपर तो हो गया, मैं पास ना हुआ तो। हम सारे काम करना चाहते हैं, करते हैं, चाहे कहने से करते हैं, मजबूरी में करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, पर हमारे अंदर एक प्रश्न सबसे ज्यादा बार आता है उसका निगेटिव। हम हर बार यही सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, मैंने इंटर के पेपर तो दिए, मैं फेल हो गया तो, मैं बीए में फेल हो गया तो, मैं बीएससी में फेल हो गया तो, मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था, अगर मैं कंपटीशन में ही फेल हो गया तो। दोस्तों बस एक बार आप इसे बदल दीजिए, आप इस सोच को बदल दीजिए, आप इसे एक बार उल्टा कीजिए कि यदि मैं पास हो गया तो क्या होगा। आप इतना सोचना स्टार्ट कीजिए, ये मत सोचिए कि फेल हो गया तो क्या होगा। आप बस ये सोचिएगा अगर मैं कंपटीशन में पास हो गया तो क्या होगा। कितनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है यदि आपने अपनी सोच को बदल दिया। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल देंगे दोस्तों, कामयाबी आपके कदम चूमे। कामयाबी कुछ नहीं है, कामयाबी केवल और केवल आपके पैर की जूती है और कुछ नहीं है। बस आपका टारगेट, आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। आपको मेहनत करते 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 हार नहीं माननी। यदि आपने मेहनत करने की अपने मन में ठानी हुई है तब तक मेहनत कीजिए, तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि सफल ना हो जाओ। दोस्तों देखिएगा मैं अक्सर शनिवार रविवार किसी एक दिन लाइव इसीलिए आता हूँ कि मैं जिन दोस्तों के बीच में से आया हूँ, जिन भाइयों के बीच में से, जिन भाई बहनों के बीच में से यहाँ आया हूँ चेन्नई जॉब पर, मुझे उनके साथ रहना, पढ़ना, उनको पढ़ाना, ठाकर द्वारा क्षेत्र से मैं आया हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लगता था। हमारे एक के चौहान सर जी भी लाइव है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये शायद मुझसे उतना अच्छे से परिचित नहीं होंगे क्योंकि पता नहीं, पढ़ा था मैं भी काफ़ी टाइम से ठाकर द्वारा में हूँ, पर इनके नाम से ही इनको जाना जाता है। लेकिन सर के बारे में मैं दो बात कहता हूँ कि ये सर अपने नाम से नहीं, ये अपने नाम से ज़्यादा पहले काम से जाने गए हैं, तब बाद में नाम से जाना गया। के चौहान सर का नाम पहले नहीं था, इतना नहीं था जितना इनके काम की वजह से हुआ है। इन्होंने अपना नाम के पीछे अपना काम रखा है और आज ये बहुत बड़े एक मोटिवेटर भी हैं और टीचर तो ये अपने सब्जेक्ट में जीके या जीएस में जो है शायद आज तक मेरी लाइफ में तो ऐसा अभी तक के पल में कोई नहीं। मैंने इनकी काफ़ी वीडियो देखता भी हूँ,
भले ही सर मुझे नहीं जानते, मैं कभी इनके सेंटर पे नहीं पढ़ा, पर एक बार जब इनका नालंदा कोचिंग कभी पहले कमालपुरी रोड पर था तो मैं वहाँ पर 2-3 महीने मैंने पढ़ाया था। तो उस वक्त भी कभी मेरी सर से आज तक मुलाकात नहीं हुई, जबकि ये मेन है वहाँ पर। लेकिन ये एक मेरे लिए तो वास्तव में एक आदर्श के रूप में है। मैं इनको काफ़ी मानता हूँ मन से, कभी कहता नहीं हूँ, पर क्योंकि आज ये पहली बार मुझे मेरे FB पर लाइव दिखाई दे रहे हैं, तो सर को देखकर, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं नहीं कह पाता था, केवल अपने मन में ही रखता था, पर आज सर है तो इनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिस कारण आज मुझे ये बातें बोलनी पड़ी। खैर के चौहान सर जी को मेरी तरफ से नमस्कार भी है, क्योंकि आप मेरे आदर्श भी हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेहनत कोशिश सफलता के लिए इसलिए करता हूँ कि मुझे भी एक दिन आप जैसा बनना है सर। आप मुझे प्लीज़ कभी ना कभी गाइडेंस ज़रूर करें कि मैं आप जैसा कब बन सकता हूँ। हर कोई किसी के जैसा बनना चाहता है, कोई एक आदर्श होता है लाइफ में। कभी ना कभी हर मोड़ पर हमें नए नए आदर्श के रूप में प्राप्त होते रहते हैं। जिस जगह को छोड़ते हैं, नई जगह पर जाने पर नया आदर्श सामने मिल जाते हैं। पर मेरी लाइफ में भी काफ़ी हुए हैं। जब मैंने कभी पढ़ाई स्टार्ट की तो पहले प्राइमरी तक कोई रहा, जूनियर में कोई रहा, आगे हाई स्कूल में कोई, इंटर में कोई, ग्रेजुएशन में कोई रहा। उसके बाद मेरे परास्नातक में जब मैंने मास्टर वाला कोर्स किया था, आपका मास्टर ऑफ साइंस का, तो उसमें अलग रहे, कंपटीशन में अलग रहे। अब यहाँ हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई अलग होगा, लेकिन किसी ना किसी एक को देखकर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वो के चौहान सर जी है मेरे लिए। खैर चलिएगा दोस्तों, मैं आपको बता भी रहा था अभी कि आप देखिएगा आपके पास समय अच्छा है। इस लॉकडाउन में आपको अच्छा समय मिल रहा है। जब लॉकडाउन नहीं था तो आपको घूमने से भी कई बार दोस्तों के पास बैठने का भी टाइम मिलता था। नहीं भी होता था तो आप ज़बरदस्ती जाते भी थे, उनके साथ घूमते भी थे, मार्केट भी ओपन होते थे, आप शादी भी अटेंड करते थे। आज देखिएगा कितना चेंज है, सब कुछ लोग है और आप अपने घरों में हैं। काम बहुत कम है। सेंटर का जो काम आपने आज तक किया है उसको रिवाइज तो करते रहिए। आपने यदि उस काम को कंटिन्यू जारी रखा तो आप तो सफलता की ओर बहुत आगे निकल चुके हैं। जो इस लॉकडाउन में भी घर पर पढ़ रहे हैं, जो इस लॉकडाउन का पूरा फायदा ले रहे हैं, दोस्तों लॉकडाउन खुलने की देर है, वैकेंसी आने की देर है, वो सभी कामयाबी पर पहुंचने वाले हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन का ईमानदारी के साथ पालन किया। पर आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन है तो आप परीक्षाएं रद्द हो गई, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, परीक्षाएं आगे होंगी, रद्द नहीं कर दी गई। वैकेंसी कुछ समय के लिए रोक दी गई है, हमेशा के लिए बंद नहीं। तो प्लीज दोस्तों, आज सभी से मेरा बहुत बड़ा निवेदन है ये कि प्लीज आप मेहनत करते रहें। आप में से जब भी कोई कामयाब होता है और मुझे उसका पता चलता है या वो मुझे खुद बताता है, तो विश्वास करना दोस्तों, मुझे अपनी कामयाबी से ज़्यादा खुशी उनकी कामयाबी की सुनकर होती है जब कोई मेरे संग साथ कर रहा है। और मैं तो चाहता हूँ संग साथ क्या, आप जितने भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो सभी के सभी एक ना एक दिन कामयाब होने चाहिए। अक्सर देखिएगा कुछ रह जाते हैं, वो उनकी वजह से भी रह जाते हैं जो थोड़े बहुत मेहनत नहीं करते, पर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा इतना है कि वो पैसे देकर कहीं ना कहीं अपना काम करा लेते हैं। तो दोस्तों, आप उनके बारे में कभी ये ना सोचें कि इन्होंने करा लिया तो हम भी ऐसा कराएं या इनकी वजह से हमारा नंबर नहीं है।